लवाण कर दिया, उसको बहुत फोड़ दिया। अब उसकी बहन का नाम सिमली था। उस बहन का नंबर आया। बहन ने सोचा भक्त आदमी है, मैं पत्थर नहीं मारूंगी, एक फूल मार दूंगी, किसने मेरा पट्टा ऐसे फूल मार का आगे निकल जाऊंगी, समाज की भी रह जाएगी और मेरी भी बात बन जाएगी। अब जो ही सिमली आई और मंसूर अनल हक कह रहा है और सिमली ने फूल मार दिया, मंसूर बहुत बुरी तरह रोने लग गया। पहले तो हंस रहा था और फूटा पड़ा था सारा, जब बहन ने फूल मारा तो आंखों में पानी आ गया, रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोया, बहुत बुरी तरह। अब बहन थी, नहीं आगे को चला गया। जब वो रो कर रुक लिया, जब कहने लगी भाई इन सब ने आपको पत्थर मारा, उनके पत्थर मारने से तू नहीं रोया, सारा फूटा पड़ा था, और मेरे फूल से भी तू रोने लगा, क्या इससे ज्यादा दर्द हो गया तुझे? अनल कहने लगा सिमली तू भक्ति नहीं कर रही बहन, तू तो ड्रामा कर रही है। ये तो अनजान थे, मुझे कुछ भी मार सकते थे, पर तुझे पता था मैं किस मर्ज का मरीज हूं, मैं किस बीमारी का मरीज हूं, मैं किसके लिए कुर्बान हूं। नादान तेरा हाथ मेरे ठिकाना क्यों करो गया? तेने ये जुल्म कर दिया, तू भक्त नहीं है। मुझे तेरा दुखा कि तुझे पता था ये अनजान कुछ भी कर सकते थे, और तेरा हाथ मेरे ठिकाना हो क्यों कर दिया? नो फूल थोड़ तू बावड़ी। अपना आत्माओं परमात्मा को पाना हर इंसान चाहता है, लेकिन मर्यादा में रह बिना परमात्मा को सही समझे बिना यू काम बना नहीं करता। कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्दा नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान पूरा हुआ नहीं, हृदय में ठेस पहुंची नहीं कि इस भक्ति बिना गुजारा नहीं हमारा, चाहे कुछ भी हो जा। वो वही इंसान इस मार्ग पर खरा उतर सकता है। बाकी देखा आगे एक आधा काम ठीक हो गया, दो ना हुए तो छोड़ गए, कहते वो भक्त नहीं। देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा है, तो क्या किया? अब वो माना नहीं, अनल हक सारे गांव ने पत्थर मार दिए। फिर कहा, आदेश हो गया उनकी कमेटी का कि इसका हाथ काट दो, नहीं मानता है तो। कहा क्या हाथ काट देंगे, तू बंद कर दे इसको बोलना। कहा उसने, मंसूर ने, अनल हक काट दो, काट दिया। बोला दूसरा भी काट देंगे, तुम मत बोल रहा अनल हक, अनल हक, दूसरा भी काट दिया। अब छोड़ दिया। कुछ दिनों में देखा कि दोनों हाथ भी पूरे हो गए। अगले दिन उसके हाथ भी पूरे हो गए, और फिर अनल हक करता घूम रहा है। उन मान बढ़ाई के भूखे ईर्ष्यालु लोगों ने न्यों नहीं देखा, देख भगवान ने कैसा अचरज किया है, अब तो चरणों में गिर जाएं इसके। लेकिन नहीं, जिसको जरा सा कोई गुरु पद, कोई संत पद वो प्राप्त हो जाता है, तो वो ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता। राज तना सहज है भाई, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर भी छोड़ सकते हो, राज्य भी त्याग सकते हो, पत्नी का मोह भी त्याग सकते हो, लेकिन राग द्वेष ईर्षा और मान बढ़ाई ये नहीं छूटती प्राणी पे। और जब तक ये नहीं छूटेंगी तब तक वह प्रभु मिले नहीं। फिर क्या किया कि उन्होंने फिर कमेटी बनाई, मीटिंग करी कि ये नहीं मान रहा है, ये काफिर हो गया है। कहा इसको फूंक दो। उसको टुकड़े टुकड़े काट दिया, काट के और जला दिया। जलाकर राख उठाकर दरिया में डाल दी। दरिया में राख भी कहती जा रही है अनल हक, अनल हक, अनल हक, बहुत जोर की आवाज आई। और हजारों की संख्या में उस दरिया से बाहर वो मंसूर निकल आए और उस शहर की गलियों में घूम रहे हैं। अनल हक, अनल हक, सारे डरते भीतर बढ़ गए। भूत आ गया,
अब यहां बताते हैं, मंसूर में भूप जाना खुदाई, सूली चढ़े शीस दीना कटाई। मंसूर चला धनी के मिलाप, काटा शीस जाका सुनो आदि साख। दोनों दस्त काट सूली चढ़ाए, ऐसा सरा है धनी का जुराए। जिगर स्वाप सीना जो पांचों हलाल, मंसूर महबूब खेची न खाले। कहते हैं उस मंसूर की तरह भाई अपनी कुर्बानी करें, पार पड़ेगी। बकरे की कुर्बानी दें, कोई लाभ तुम्हें नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, तस्बी गले बिच ऐसे बंदे को जो कयामत धरी, काटे गौ शीस जौ से डरी। कि जो ऐसे प्यारे आत्मा जो मांस मट्टी भी नहीं खाता था मंसूर, और एक सीधी आत्मा से भगवान की भक्ति कर रहा था, और उसके हाथ पैर कट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। जो मांस खावे गौ खावे भगवान, उन तो डरियो, उनका क्या हाल होगा वो विचार कर लेना। खावे मांस गौ मांस, उनसे डरी है। जो काटे गौ शीस जा से डरी, उन तो डरियो भाई से बूढ़े कर्म करें, वो डरते भी ना भगवान थे। और ऐसा निर्मल आत्मा के साथ भी ऐसी कयामत हुई, क्योंकि साधना तुम्हारी भी ठीक नहीं, साधना उसकी भी ठीक नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने अपनी महिमा बनाए रखने के लिए उस भक्त को साथ देना पड़ा, ताकि आस्था भगवान में प्राणियों की बनी रहे। यहाँ आप कहते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति के साथ भी ऐसा जुल्म हुआ तो मांस खाकर कैसे सुखी हो सकते हो। मतलब ये बहुत गहरी बातें हैं।